धीरे धीरे दिया की यादों पर मेरा पर्दा बैठ रहा है। अब इसे अच्छी खबर कहूँ या बुरी, पता नहीं। बस इतना है कि अब थोड़ा बिज़ी रहना पसंद करता हूँ ताकि वो यादें वापस ना आए। किस्मत के हिसाब से मेरी कंपनी के फॉरेन इंडियन डेलीगेट ऋत्विक राठौड़ इंडिया आ रहे हैं और मुझे उन्हें सपोर्ट करने को कहा है। सो होप आई एम बिजी। Hello sir, I'm Rohit. Welcome to India. I hope your journey was fine. I'll be your personal assistant here. Hello. So everything is set? Yes sir, everything from your hotel to your office, everything is set. Okay. First take me to my office and a cup of coffee on my table. ASAP. Okay sir. काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति थे ऋत्विक, पर जो भी था 1-2 महीने की बात थी। एक दिन उनका फाइल कैबिनेट सही करते हुए अचानक एक पर्चा गिरा। मैंने वो पर्चा उठाया तो देखा राइटिंग जानी पहचानी, उसमें कविता लिखी थी। तो फिर मैंने उसे पढ़ा। मैं उसे अपने दिल का हिस्सा मानती थी, उसके प्यार में खो जाना चाहती थी। उस अंधेरे की गहराई में भी मेरी रूह सिर्फ उसकी सांसें पहचानती थी। रातें मेरी उससे मिलने को तरसती थी क्योंकि जान मेरी उसके दिल में बसती थी। उसका परिवार बनने की इच्छा थी मेरी, लेकिन पता नहीं क्यों प्रेम का इजहार करने से डरती थी। क्योंकि वो बता ना पाया, कभी वो जता ना पाया कि उसकी दीवानगी मेरे साथ प्रेम है और हमारा रिश्ता एक परफेक्ट एंड गेम है। क्योंकि मेरी नज़र में प्रेम वो रिश्ता है जो कितनी भी कोशिश कर लो सिर्फ एहसास से बिकता है, दो दिलों के जुड़ने से बनता है, खुशबू में दिखता है, फिक्र से निखरता है, महफिल में सजता है, बाबू शोना के जिक्र से डरता है, हर वक्त में संभलता है, पर हाँ दोनों तरफ से चलता है। और मेरी राय में इश्क का एहसास भी ज़रूरी है और इश्क जताना भी ज़रूरी है। अकेले में दोनों की ज़िंदगी की कहानी होती तो पूरी है, पर अभिव्यक्ति के बिना खुशहाली तो अधूरी है। लेकिन अब मुझे है लगता कि वो था डरता। यार क्यों डरता था मैं, क्यों 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 चला गया। पर वो काली रात इस रिश्ते का कफन बन गई और वो अनबन जीवन भर का गम बन गई। मैं उसके लिए खाना लेकर गई थी ताकि उसे बता सकूं, उसे अपने एहसास जता सकूं कि मेरे दिल में कितना प्यार है। 2 हफ्ते बाद इंग्लैंड जाना पड़ेगा, पर ये मन तेरा कर सकता कितना इंतज़ार है। पर मैं कुछ भूल पाती इससे पहले ही वो भड़क गया। न जाने मैंने ऐसा क्या किया जो उसका मन दहक गया और मेरा सहम गया। पर बुरा तो तब लगा जब मेरे आंसुओं में दिखा तो उसे सिर्फ पानी। शायद उसी वक्त कांपी मेरी रूह जो थी उसकी न जाने कब से दीवानी। वहाँ से जाने के बाद 2 हफ्ते मैंने उसका इंतज़ार किया, पर वो न आया न कहीं माफ़ी का उसने इजहार किया। और मन में काफ़ी सवाल उठे, क्या मैंने उससे सिर्फ एक तरफा प्यार किया? इंग्लैंड जाते जाते दिल बोला उसे शिफ्ट का बता दे, पर डराते डराते मन बोला क्या पता वो तुझे दोबारा सहमा दे। तो इस तरह मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ, दूरियों की वजह से ही शायद इतना मजबूर हुआ। क्यों मैंने उसे इंग्लैंड जाने का नहीं बताया, क्यों दिल का राज दफनाया? शायद इस वजह से ये सब मेरा कसूर हुआ। माफ़ी का ना जाने मुझे उस वक्त क्या गुरूर हुआ। इन 5 सालों में लोग बदले, वक्त बदला, पर ना मेरे भाव बदले, ना जज्बात बदला। शायद, हाँ शायद अब मैं नई ज़िंदगी की तलाश में हूँ। रोहित का तो पता नहीं, पर शायद ऋत्विक की काश में हूँ, ऋत्विक की काश में हूँ। पर क्या करूँ, द मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी। अरे रोहित, तुम मेरे ऑफिस में ये क्या पढ़ रहे हो? सर ऋत्विक मैं कुछ नहीं सर। मैं समझाता हूँ सर। पर ये आपको कहाँ से मिला सर? कहाँ से मिला? क्या मतलब? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सर प्लीज सर शांत रहिए। पर सर प्लीज टेल मी ना सर, प्लीज कहाँ से? मेरी फियांसे दिया का है। नाउ गेट लॉस्ट यू ब्लडी इडियट। सॉरी सर, जा रहा हूँ सर। ऑफिस से जाते हुए भी मुझे थोड़ा संदेह था कि हाँ मेरी दिया की ऐसे सगाई नहीं हो सकती। पर तभी अचानक मेरी नज़र सर के
ऑफिस कैबिनेट की एक फ़ोटो पे पड़ी, जो पता नहीं आज तक मेरी नज़रों से क्यों ओझल थी। और जब भी जैसे ही मैंने उस फोटो को देखा, वो 5 साल पुरानी यादें, वो चेहरा, वो मधुर बातें, सब मेरी आंखों के सामने ऐसे लगा जैसे कल ही की बात होगी।